चलते चलते कोई में विशेष कोई ना कोई बुरा संस्कार बिल्कुल प्रभावशाली रूप में देखने में आएगा, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि उनका दिमाग अभी अभी एक बात, अभी अभी दूसरी बात, वह भी फोर्स से कहेंगे। उनकी स्थिति भी एक ठिकाने पर टिकी हुई नहीं होती है। वह अपने को भी परेशान करते हैं और दूसरे को भी परेशान करेंगे। फिर सब ये जो प्रॉब्लम है आजकल संसार में बढ़ती जा रही है, बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है जी, और उसका मूल कारण है देह अभिमान। जी जी, क्योंकि ये जितने विकार उत्पन्न हो रहे हैं, हाँ जी, व्यक्ति इसकी जड़ में नहीं जा रहा है। एक एक विकार के लिए वो नियम बनाते हैं, सजाएं देते हैं, जी, लेकिन जड़ की तरफ ध्यान किसी का नहीं। आज जैसे हिंसाएं बढ़ रही हैं, जी, बलात्कार बढ़ रहे हैं, चोरियां बढ़ रही हैं, तो इन सब का कारण क्या है? वो कारण है बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमान, जो परमात्मा ने हम सबको समझ दी, बताया जी, कि बच्चे जब से बॉडी कॉन्शियस प्रवेश हुआ, जब से आप लोग अपने स्वस्वरूप को भूले, जी, तब से लेकर के इन कर्मेंद्रियों के गुलाम बन गए, शरीर के आत्मा गुलाम बन गए। जी, जो राजा थे वो प्रजा के, अपने कर्मचारियों के गुलाम बन गए। जी, कोई कर्मेंद्री किसी को धोखा दे रही है, कोई किसी को धोखा देती, कभी आंख धोखा देती, कभी मुख धोखा देता, कभी कान, कभी हाथ। जी, तो जब कर्मेंद्रियां अपना प्रभाव डाल देती जी, तो आत्माएं कुछ न कुछ गलत कर्म करने लगती। बिल्कुल, तो ये जो अधीनता है, व्यक्ति इस बात को महसूस करे जी, कि आज चलते चलते बड़े अच्छे मधुर संबंध थे और उन मधुर संबंधों में एकदम कड़वाहट आ गई, इतना उसके लिए उल्टा बोलना शुरू कर दिया, गुस्से में आ गए, चिड़चिड़ेपन हो गया, बात करना बंद कर दिया। एकदम ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा कोई इविल संस्कार उसका इमर्ज हो गया, सामना करने लगता है, हाँ जी, दुश्मनी ले लेता है, वैर विरोध हो जाता है। आज तक हमारे संबंध अच्छे थे और चलते चलते क्यों बिगड़ गए? कई कारण हैं। एक तो है विकारों का बड़ा रूप, हाँ जी, लेकिन उसके बहुत सारे बाल बच्चे हैं और वो बाल बच्चे जो हैं वो बहुत परेशान करते हैं। मान लो कोई ने कोई के ऊपर अनुमान लगा दिया। आज सबसे बड़ी बीमारी जो है वो शक और शंका की है। परिवार के अंदर पति पत्नी के संबंध में मान लो अगर शंका पैदा हो जाए कि इसका संबंध किसी दूसरे के साथ गलत संबंध है, तो उस व्यक्ति के अंदर का जो पहली भावनाएं हैं, जो प्यार है, संबंधों में स्नेह है, वो शक पैदा होते ही उसके प्रति उत्तेजित होने लगेगा, अंदर अंदर उसकी इंक्वायरी करना शुरू कर देगा और अंदर से संबंधों में जो मिठास थी वो कड़वाहट में बदल जाएगी। जी, शक एक विकार है, वहम जिसको कहो, अनुमान कहो। कहते हैं सब बीमारियों की दवाई है, लेकिन अनुमान ऐसी बीमारी है जिसकी कोई के पास दवाई नहीं, चाहे जितना बड़ा वैद्य हो। सही बात है। तो ऐसी बीमारियां जब प्रकट हो जाती हैं, व्यक्ति के अंदर प्रवेश हो जाती हैं, तो वो फिर अपने आप के कंट्रोल को खो बैठता है। आज जितने भी अचानक परिवार के अंदर मर्डर हो रहे हैं, जी, जितने सुसाइड हो रहे हैं, उनके पीछे क्या है? ये इविल संस्कार, अनुमान लगाना, अहम की भावना रखना, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, बदला लेने की भावना के कारण, ये सब देह अभिमान जनित इनसे पैदा हुए और इसके कारण इसकी अत्यधिक वृद्धि होती जा रही है। समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हाँ जी, कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। बिल्कुल। और इसमें देखा जाए तो पारिवारिक संबंधों में भी कुछ समय अच्छा संबंध चलता है, मिठास रहती है और धीरे धीरे थोड़ा सा कोई विकार, इविल पैदा हो गया, संस्कार, सारा परिवार की सुख शांति नष्ट कर देता है। परमात्मा तो यहाँ तक कहते हैं जिस घर में क्रोध प्रवेश हो गया तो उस घर के पानी के मटके भी सुखा देता है। तो परमात्मा कहता है इसका फुल फोर्स बढ़ रहा है। एक विकार नहीं, हर एक विकार, चाहे वो काम विकार है, उसका देखो कितना अति और प्रभाव बढ़ रहा है। लोग समझ रहे हैं इसके बिना जीवन ही नहीं है, यही जिंदगी का सार है जी, यही सब जरूरी है। लेकिन परमात्मा कहता बच्चे यही तुम्हारा महाशत्रु है। बिल्कुल। गीता में भी भगवान ने कहा है अर्जुन, काम क्रोध नरक के द्वार हैं। जी। अब नरक के द्वार को समझता है, इसके बिना तो जीवन ही नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे संस्कार हैं जो इविल संस्कार, वो हर व्यक्ति के अंदर इतनी फुल फोर्स में हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं
अगर उसने अपने पर ध्यान नहीं दिया, आध्यात्मिकता को अपनाया नहीं जी। अपने स्वस्वरूप को पहचाना नहीं, तो ये कहीं न कहीं से कोई न कोई विकार, इविल स्पिरिट्स जैसे प्रवेश कर गई। वो भटकती हुई आत्माएं अलग हैं, वो तो पवित्र आत्माओं के पास भी नहीं आ सकती जी। लेकिन अगर कोई भी संस्कार हमारे कमजोर हैं, अंदर छिपे हुए हैं, जी। तो हमारे अंदर से भी प्रकट हो सकते हैं और सामने वाली आत्माओं से भी प्रकट हो सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए, और वो सेफ्टी ये है कि हम अपने बोल पर बड़ा कंट्रोल रखें जी। संकल्पों की क्वालिटी को अच्छा बनाएं और हमेशा एक लक्ष्य रखें कि हर आत्मा विशेष आत्मा है, उसकी विशेषता को मुझे नोट करना है। तो जब ऐसी कुछ धारणाएं हम अपना लेते हैं जी। तो इविल संस्कार वाली अगर आ भी जाती, फोर्सली आ जाती है जी। तो परमात्मा ने एक बड़ी अच्छी विधि बताई है। जी। कहते हैं बच्चे मुख में मुहलरा डाल लो, एक सिंधी शब्द आता है। जी। कहते हैं एक संत के पास कोई ने कहा कि ये मुझे जब गुस्सा करता है, ये जब मुझे कुछ ऐसा बोलता है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो उसने बड़ी अच्छी युक्ति बताई कि जब तुमको गुस्सा, जब वो सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो तुम अपने मुंह में कोई गोला ऐसा ले करके मुंह में रख लो। माना जब उसको सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो आप चुप हो जाओ। जी। इसके लिए उसने विधि बता दी कि मुख में कुछ रख लो। हाँ जी। तो बोलोगे नहीं, बोलोगे तब टकराव होगा ना। बिल्कुल। अगर बोलना ही बंद कर, आप सामने से गुस्सा कर रहे हैं, मैं चुप हूँ, कब तक गुस्सा करेंगे? सही बात है। और अगर मैंने बोल दिया एक का, थोड़ा सा भी बोल दिया, आपने गुस्से में बोला, मैंने थोड़ा सा भी बोल दिया, तो जैसे कहते हैं आग में घी डाल दिया, बिल्कुल वो भड़क जाएगा। भड़क जाएगी। और भड़क गई तो एक और भी बड़ी रमणीक बात परमात्मा हम सबको सुनाते हैं, जैसे भूत जो होता है ना, भूत से टकरा जाता है। जी। भूत से टकरा गया, एक में तो आया हाँ जी। इविल सोल नहीं आई, लेकिन इविल संस्कार आ गया। बिल्कुल। और उसके भूत के सामने हमने भी अगर उत्तेजित हो गए तो जैसे भूत से टकरा गया। तो ऐसे समय में हम सबको शांति का मंत्र परमात्मा ने दिया। बच्चे शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, मुस्कुराना सीखो, शांत होकर के, गंभीर होकर के उसकी बात को उस समय सुन लो। जी जी जी। तो सुन लोगे तो उसका गुस्सा आधा तो शांत हो जाएगा। और अगर आपको भी गुस्सा आ रहा है उस समय कुछ न कुछ खा लो, पानी पी लो, तो शांत हो जाओगे। मतलब ये चीजें तो अक्सर ऐसा ही होता है कि जैसे मल्टीप्लाई होती हैं, एक ने दूसरे को कही तो दूसरे उत्तेजित हो जाता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करता है, फिर वो अपना गुस्सा फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर ट्रांसफर करता रहता है। हाँ, ये क्या है, एक दूसरे के साथ जब सुनाएंगे ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी फिर कमी, जैसे विरोध हुआ जिससे अनबनी बनी, उसकी 10 बातें, 10 कमजोरियां दूसरों को बताएंगे कि ऐसा है व्यक्ति, ऐसा है, ऐसा है। आज तक जिसकी विशेषता वर्णन करते थे, जब उससे थोड़ा सा भी खिटपिट हो गई, उसके बाद देखो उसके बारे में क्या क्या सुनाएंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, ना उसके बारे में ऐसी बातें सुना देंगे जो उसके प्रति सबकी नजरिया, सबका दृष्टिकोण बदल जाए। जी। तो ये तो बहुत बड़ा रोग फैला हुआ है, ये महामारी की तरह फैल गया है। जी भाई साहब। और ऐसे समय में इस महामारी का इलाज केवल परमात्मा के पास है, व्यक्ति के पास है ही नहीं। बिल्कुल भाई साहब। क्योंकि ये तो फुल फोर्स में चल रहा है। आज एक व्यक्ति से मैं मिल रहा था, 5 साल पहले उसके पति ने शरीर छोड़ा माता के, आज तक उसके लिए रो रही है। सभी तो बहुत कॉमन है, इतना अटैचमेंट। अरे वो व्यक्ति चला गया, मैं उसको कह रहा हूँ वो आत्मा जहाँ गई है वो अच्छे से अच्छा पार्ट बजाए, वो सुखी रहे। वो तभी हो सकता है जब आप इस जीवन में सुखी हैं, क्योंकि आपसे संबंध था। और आप अगर दुखी हैं तो वो भी वहां रोता होगा जहाँ जन्म लेगा। बिल्कुल। अब ये समझ चाहिए, ये परमात्मा ही ज्ञान देते हैं। बच्चे, आत्माएं पार्ट बजाने के लिए शरीर लेती हैं, पार्ट पूरा होता है, आपके साथ जितना हिसाब किताब था वो चुकतो किया, फिर दूसरे पार्ट में चली गई। बिल्कुल। और जब उसने ड्रेस चेंज की, पार्ट चेंज किया, तो उस पार्ट में आप थोड़ा स्थिर रहो। स्वार्थ के कारण, लगाव के कारण, कोई न कोई कामना के कारण हम उसको सदा याद करते रहते, रोते रहते, दुखी होते रहते। तो ये मोह एक बहुत बड़ा विकार है। और फिर आज व्यक्ति के अंदर अहंकार कितना है, थोड़ा सा भी कुछ करता है, अच्छी देश के लिए किया, समाज के लिए किया, परिवार के लिए किया, बस मैं ही सब कुछ हूँ। कई होते हैं जो बड़े गुप्त रहते हैं, नहीं अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन कई लोग तो फिर थोड़ा करेंगे, 10 जगह वर्णन कर देंगे। बिल्कुल। तो अहम आ जाता है, मैंपन आ जाता है। और फिर मैंपन वाले को
जरा भी कोई अगर कुछ करेक्शन कर दे, कोई बात कह दे तो उसको गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल। जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान सहन नहीं होता। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज फुल फोर्स में विकारों की अग्नि लगी हुई है संसार में, पर रियलाइजेशन नहीं है वह सब, और ज्ञान भी नहीं है। वो समझ नहीं रहा है गलत है जी। कर रहा है, लेकिन गलती महसूस नहीं कर रहा है। जी। परमात्मा रियलाइज कराता, बच्चे इसमें तुम्हारा समय, शक्तियां, संबंध सब बिगड़ रहा है, नष्ट हो रहा है, इसको बचाओ, इस शत्रुओं से बचो। ये तुम्हारे शत्रु हैं, व्यक्ति का नहीं कोई शत्रु है, कोई देश का शत्रु नहीं, लेकिन विकार शत्रु हैं। और ये शत्रु इतनी फोर्स में पैदा हो रहे हैं, अगर आपने कंट्रोल नहीं कर पाया तो आपका जीवन जो सुख शांति में है वो सदा दुख अशांति में आ जाए।